नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरे के बाद पूरे ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अब और तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा उत्तराखंड में सरकार आने पर बिलों को मुक्त करने की घोषणा पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि सभी चीजों को मुक्त कर देना समस्या का हल नहीं है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में 2022 में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सभी पार्टियां अपने अपने दमखम को दिखाने के लिए तैयार होती जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा होने पर सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र का कहना है कि हमारी सरकार में पूरे ही प्रदेश का विकास किया है। वहीं अगर बात करें कुमाऊं क्षेत्र की तो हमारी सरकार द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, चिड़ियाघर, ISBT की स्थापना भी की गई थी। वहीं पूरे प्रदेश के चौतरफा विकास का कार्य हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार आने के उपरांत ना ही कोई विकास के कार्य हुए हैं और जो पहले से चल रहे थे उनका भी बाधित कर दिया गया है। लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, लेकिन विकास अभी तक बनते ही ना जाने विकास का पहाड़ चढ़ पाएगा। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पूर्ण रूप से विफल हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त का पिटारा लेकर है उत्तराखंड में आ रही है, ये जनता को इसका साफ तौर पर नकार देगी। ये है कि दिल्ली और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है। दिल्ली की आबादी इस जगह पर बिल्कुल फिक्स है, यहाँ की आबादी बिल्कुल फैली हुई है। पर्वतीय क्षेत्र भी है, भाबरी क्षेत्र भी है और तराई क्षेत्र भी है। और जहाँ तक बिजली का सवाल है, जितने पावर हाउस बने हैं, जितने बिजली घर बने हैं, वो सब कांग्रेस शासनकाल में या पंडित ज्ञानदत्त तिवारी जी की सोच के आधार पर बने हैं। आज उन पर किए कार्यों पर इनकी घोषणाएं हो रही हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नया काम कोई करके बताए ना, नया पावर हाउस लगाएंगे, नई बिजली कहीं से जनरेट करेंगे, नया कहीं बांध बनाएंगे, ये तब तो बात समझ जाते। लेकिन बेमतलब की बात है कि हम ये कर देंगे, तो खाली जनता को बरगलाने की बात है। मेरी समझ में नहीं आ रही। अभी उत्तराखंड सरकार ने कहा 100 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। अरे हम ये पूछना चाह रहे हैं, पहले बिजली जो आपने महंगी की है, बिजली की दरें जो बढ़ाई हैं, उसको पहले ठीक करिए आप, तब आगे बात करिए। और निश्चित रूप से जो करने वाला काम है, वो करने वाला काम तो पिछली सरकार हरीश राव जी ने किया है और वो निश्चित रूप से धरातल पर दिख रहा है। वो अगर सरकार हमारी आई, हरीश रावत सरकार आई, तो डेफिनेटली जो बिजली में जो रियायत होगी, चाहे 200 यूनिट हो, चाहे 150 हो, जो भी होगी वो कांग्रेस सरकार करेगी। और मैं जहाँ तक अब 2022 में चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, चुनाव में आप देखिए इस 5 साल के कार्यकाल में चुनाव में केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया गया है और लोगों की समस्याएं धरातल ज्यों की त्यों हैं। और कांग्रेस ने जो काम किया, मैं अपनी बात कहूं तो हमने जो काम किया वो धरातल पर दिख रहा है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे नलकूपों के क्षेत्र में हो, ये सारे काम धरातल पर दिखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम हवा में दिखते हैं। हवा में काम दिखने से जनता इस बात को समझ चुकी है। मुझे विश्वास है कि 2022 में जनता इसके लिए जवाब देने को तैयार है। आज देखिए, केजरीवाल जी घोषणा करके चले गए दिल्ली। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को जाने बिना, उसका आकलन किए बिना सारी घोषणाएं करना तो पूरी घोषणा है, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। इस प्रदेश का भला यदि करेगी तो कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने एक रास्ता दिखाया उत्तराखंड को। जो ज़मीनी हकीकत थी, पहाड़ के जो उत्पाद थे, उनको मार्केट में लाने का प्रयास हरीश रावत सरकार ने किया। कोरोना काल में इतनी अकाल मौतें हो गई, बेमौत लोग मर गए। क्यों? उसका कारण यही था, कहीं बेड नहीं, कहीं ICU नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं, कहीं अस्पताल नहीं, कहीं व्यवस्थाएं नहीं, कहीं मेडिसिन नहीं। तो ये सारी अफरा तफरी के माहौल में कई लोगों के जाने चले गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो जिम्मेदार है। तो आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जनता इस बात को समझती है
मुझे विश्वास है 2022 में इस प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी। फिर से जो विकास की धारा, अनवरत धारा विकास की पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे पहाड़ हो, चाहे भाबर हो, चाहे तराई में, वही थी कांग्रेस शासन का, उसमें और तेज़ी आएगी और समग्र विकास इस उत्तराखंड का होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो विकास करना कांग्रेस की सोच है, तो उसको धरातल पर लाना भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम कांग्रेस का है। जिसको जो आज क्या हो रहा है, आज सारी योजनाएं जो उस समय की थी, जो सरकार की स्वीकृति थी, वो सब ठड्डे बस्ते में डाल दी। वृद्धा पेंशन जो 2 व्यक्तियों को मिलती थी, आज 1 को कर दी, और किसान पेंशन का पता नहीं। अब ये सारी सुविधाएं, मतलब ये है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ का कोई पता नहीं। तो ये सारी सुविधाएं जो आम जनता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए कांग्रेस सरकार ने की, वो सब समाप्त की। हरिराव सरकार ने जो की, वो सब समाप्त की। तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आज जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, आज महंगाई आसमान पर है। आज महिलाएं खुद कह रही हैं, आप अखबार में पढ़िए कि रसोई हमारी महंगी होगी, रसोई गड़बड़ा गई है, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। उसकी वजह से सारे मार्केट में असर पड़ा है, चाहे ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, खेती पर असर पड़ा है। क्योंकि डीजल महंगा, तो सारी स्थितियों पर उसका असर पड़ा है। तो ऐसे में ये डबल इंजन सरकार कहेगी हमने जनता के हित के लिए काम किया। क्या काम किया भाई आपने, क्या काम किया बताइए ना। विधायक निधि का काम तो सभी लोग करते हैं, क्या काम किया? कोई बड़ा काम नहीं किया। कोई बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं। यहीं देखिए आप, कांग्रेस सरकार ने गौरापार में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया कि तो तीनों योजनाएं आज ठंडे बस्ते में हैं। क्यों ठंडे बस्ते में? अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा था, कहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं। अब वो कहाँ, जहाँ के तहाँ 200-250 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी उसमें कोई काम नहीं हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज बिल्कुल वो उसको बना दिया इन्होंने, वो अपना ये कोरोना के लिए क्या वो। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान श्रमिक संघ के आउटसोर्स कर्मियों ने आज लाल कुआं तहसील पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कानून गो के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। इस दौरान संजय कुमार ने कहा कि जल संस्थान में आउटसोर्स कर्मी पिछले 25 सालों से ठेकेदारी प्रथा के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मियों को संविदा में नियुक्त नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश का भी अभी तक पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त हो रखा है। वहीं श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मी दत्त ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। श्रमिकों को मासिक मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार में पालन पोषण की समस्या आ रही है। वहीं पूरे सप्ताह में एक भी छुट्टी नहीं दी जाती है, जिससे उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार कोई समस्या का समाधान नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद। में समायोजित किया जाए और दूसरा जो है ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। और कई विगत 24 वर्षों से हम लोग इस विभाग में कार्यरत हैं। और क्या कहते हैं, हमारे कितने बार हमने पत्राचार अधिकारियों को, शासन को, सबको दिया है। इन लोगों ने हमारी कोई भी सुनवाई मतलब जो है नहीं सुनी। और क्या कहते हैं, ठेकेदारी प्रथा पे हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। क्योंकि ठेकेदार पहले एक ठेकेदार होता था, अब जो है विभागों में अनेक जितने डिवीज़न हैं उतने डिवीज़न में अलग अलग ठेकेदार को बनाया गया है। और उन लोगों द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। और हमारा पीएफ जो है, जो रेगुलर पीएफ पड़ता है, उनका पीएफ हमारे जो 26 दिन हम कार्य करते हैं, 26 दिन में वो लोग जो है कभी हमारा 24 दिन का पीएफ डाल रहे हैं, कभी हमारा जो है 22 दिन का पीएफ डाल रहे हैं, कभी हमारा 18 दिन का पीएफ डाल रहे हैं। और क्या कहते हैं, इस तरह से हमारा शोषण किया जा रहा है। हमें कोई नहीं दी जाती है। हम मतलब जो है 30 दिन के 30 दिन हम काम करते हैं, पूरी ड्यूटी करते हैं। उसके बावजूद हमें साप्ताहिक या मतलब जो है गजटेड छुट्टी, जो हमारी सरकारी छुट्टियाँ होती हैं, उनमें भी हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती। हम उत्तराखंड राजस्थान समुदाय श्रमिक संघ महामंडल शाखा लालकुआं से हैं। हमारी बहुत पुरानी समस्याएं हैं। आज तक हम सरकार को अपनी समस्या हर वक्त हर समय अवगत कराते रहे। हमारी मांगों या हमारी समस्याएं जितनी भी थी आज तक उसमें कोई अमल नहीं किया गया। हम एक अल्प वेतन भोगी हैं सर, जिसमें हमारा
भरण पोषण करना भी असंभव हो रहा है। और सरकार से क्या मांग है? यह मांग है कि हमें उपनल में समायोजित किया जाए और न्यूनतम वेतन हमें लागू किया जाए। पत्राचार कई दफ़े हमें मुख्यालय को पत्राचार किया, सरकार को पत्राचार किया, हमारे लिए अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि हमारे पक्ष में कि श्रमिक का कुछ भला हो। अगर कोई सरकार, अभी हमने ज्ञापन दे रखा है, अगर सरकार ऐसा कोई कदम हमारे लिए, हमारे पक्ष में कोई ऐसा कदम नहीं उठाती तो हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहीं पावटा में सोमवार को निजी शिक्षण संघ ने संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा और सुधीर कुमार शर्मा के नेतृत्व में पावटा तहसील कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मुकेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संघ ने राज्य सरकार द्वारा शासन स्तर पर श्रेष्ठ आदेश जारी करते हुए और अन्य मामलों में कार्यवाही का निवेदन करते हुए गैर सरकारी स्कूल की विभिन्न वर्षों से लंबित समस्याओं के निस्तारण की मांग करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा 8वीं कक्षा तक बिना दस्तावेज के प्रवेश लेने के आदेश का भी विरोध किया गया है। साथ ही गैर सरकारी स्कूल की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश में जल्द से जल्द स्कूल खोलने के आदेश जारी करवाने की भी मांग की गई है। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पिछले 2 सालों से स्कूलें बंद है। ऐसी परिस्थिति में गैर सरकारी शिक्षकों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। अतः सरकार इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई उचित निर्णय करे। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 20 तारीख को निजी शिक्षण संघ द्वारा राज्य भवन का घेराव किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के संचालक और शिक्षक उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में आए दिन दलितों पर हो रहे बलात्कार, हत्या, अतिक्रमण और अन्य उत्पीड़न से संपूर्ण राज्य में सरकार की नाकामी नीति और सरकार की असफलता और लचीले रवैये से और सरकार के गुंडाराज से संपूर्ण राज्य के दलितों में अराजकता और भय का माहौल है। अतः प्रदेश सरकार के इस दुर्व्यवहार को रोकने तथा दलित परिवारों को संरक्षण देने की मांग की है। प्रदेश मंत्री एडवोकेट सुभय सिंह मारोडिया, जिला अध्यक्ष जयपुर उत्तर BS बेनीवाल, पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि कन्हैयालाल मीणा, SC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद चौहान, मान सिंह मीणा, राजेंद्र गढ़वाल, पूर्व जिला पार्षद पूरणमल बुनकर, राजेंद्र मीणा आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।